हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का माई पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। पढ़ाई आप सभी की बेहतरीन चल रही होगी। मेरा नाम है अनुभव धनखड़ और आज मैं एक वन शॉट वीडियो में मेरे ख्याल से 30 to 35 मिनट का ये सेशन रहेगा और इसमें मैं पूरा नंबर सिस्टम आपको सिखा दूंगा। तो फिर किसी भी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन आए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल या ऑक्टल हेक्साडेसिमल कोई भी है किसी का। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू से अंत तक देखिएगा और कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा आपको लगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नंबर सिस्टम की बात करें तो चार तरह के नंबर सिस्टम है: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब देखिए बाइनरी में क्या होता है, 0 1 चलता है। बाइनरी में चलता है 0 1, तो ये दो कैरेक्टर है इसलिए बाइनरी का बेस 2 होता है। ठीक है, ऑक्टल में होता है 0 से लेकर 7 तक, तो 0 से 7 लिए 8 कैरेक्टर है इसलिए बेस कितना है इसका, 8 है। डेसिमल जो हम डे टू डे लाइफ में नंबर सिस्टम यूज करते हैं, 0 to 9 इसमें डिजिट होते हैं, इसमें 10 कैरेक्टर है इसलिए बेस 10 है। और हेक्साडेसिमल में 0 to 9 भी है और A to F भी है। ठीक है, यहां लेटर्स भी हैं, तो 0 to 9 10 तो ये कैरेक्टर हो गए और A to F 6 कैरेक्टर हो गए, तो ये 16 है टोटल, इसलिए बेस 16 है यहां पर। ठीक है, तो बेस समझ में आ गया क्यों है इसके। बाइनरी का बेस 2 क्यों है, ऑक्टल का 8 क्यों है, डेसिमल का 10 क्यों है और हेक्साडेसिमल का 16 क्यों है। बात समझ में आ गई। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने की, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, तो देखिए बेस 10 से बेस 2 में बदलना है, इसका मतलब डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है। तो इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों डिस्कस करूंगा, फिर जो आपको सही लगे वो आप कर लेना। ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं, जैसे ये है ना बेस 2 है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे और डबल करते जाएंगे। ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे, डबल करते जाएंगे, 1 2 4 8 16 32 64। ठीक है, 128 256, यानी डबल होता जाएगा जितना भी आपको बड़ा नंबर चाहिए। अब आपको देखो ये समझना है कि जैसे आपको 50 रुपए की जरूरत है, ठीक है, ये नीड है, आपको 50 रुपए की नीड है और ये नोट है, 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 4 रुपए का नोट, 8 रुपए का नोट, 16 रुपए का नोट, ये नोट है। ठीक है, तो नोट से इसलिए समझा रहा हूं कि नोट की भाषा हम बड़ी अच्छे से समझ लेते हैं, कहां हमारा फायदा है, कहां हमारा नुकसान है, कहां घाटा है, कहां प्रॉफिट है, सब कुछ हम बड़ी इजीली कर लेते हैं। तो 50 रुपए हमें लेने हैं, तो 50 रुपए के लिए आपको पता है ये तो नोट सारे बड़े हो गए पीछे वाले, तो इस 32 को ले लेंगे हम। ठीक है, जिसको लेते हैं उसको हम 1 बोलते हैं। तो 50 में से 32 ले लिए, 18 भी बचे। ठीक है, तो फिर 16 ले लेंगे, 50 16 ये 16 32 16 48, अभी 2 और लेना पड़ेगा, तो 50 रुपए के नोट हमारे हो जाएंगे। तो इसका ना एक यूनिक कॉम्बिनेशन आएगा, ऐसा नहीं कि और तरीके से भी आप 50 सेलेक्ट कर सकते हैं, एक यूनिक कॉम्बिनेशन आएगा उसका। ठीक है, अब जिनको नोट को हमने नहीं लिया उनको हम 0 बोल देंगे, 1 भी 0, 4 का भी 0, 8 का भी 0, तो ये बाइनरी बन गया हमारा। ठीक है, बेस 2 लगा दिया यानी बाइनरी हो गया। समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से चलो 150 का हम निकालते हैं, इसी तरह से क्या करेंगे, 150 का निकालेंगे। चलिए देखिए, अब 150 रुपए हमें बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे भाई, तो ऐसा नहीं छोटे से शुरू करेंगे, छोटे से करेंगे तो कॉम्बिनेशन हमारा गड़बड़ हो जाएगा, बड़े से शुरू करेंगे। अब हमें समझ में आ रहा है कि भाई ये 256 तो बड़ा नोट है, बेईमानी हो जाएगी ना, तो 128 ले लें। ठीक है, तो 150 में से 128 हमने ले लिया, कितना बच गया, 22। अब जब 22 बचा तो ये दोनों नोट तो बड़े हैं 22 से, 16 लेना पड़ेगा। 22 में से 16 ले लिया तो 6 बचा, 8 बड़ा नोट हो जाएगा, 6 के लिए 4 और 2 6 लेंगे, बाकी 0 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया बाइनरी। समझ रहे हो ना कितनी इजीली हमने बाइनरी लिख दिया। तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स का हम बाइनरी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 150 का बाइनरी, ये हो गया 50 का बाइनरी,
अब दूसरा तरीका क्या है इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि आगे हमें यूज करना पड़ेगा। देखो अब जैसे ये है 50 है, डेसिमल में इसका बाइनरी हमें निकालना है, तो 2 से भाग करेंगे और क्या देखेंगे, शेष देखेंगे। 2 से भाग करेंगे और देखेंगे शेष क्या है, रिमाइंडर क्या है। ठीक है, अब देखो 2 से भाग किया, 25 बार भाग हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या है, 0। ठीक है, रिमाइंडर सामने लिख देंगे। फिर 2 से भाग किया, 12 बार भाग हुआ, रिमाइंडर 1 आया। फिर 2 से भाग किया, 6 बार भाग गया, रिमाइंडर 0 आया। फिर 2 से भाग किया, 3 बार भाग गया, रिमाइंडर 0 आया। फिर 2 से भाग किया, 1 बार भाग गया, रिमाइंडर 1 आया। तो जैसे नीचे 1 बचेगा यही हम छोड़ देंगे। अब लिखना है इस तरह से इसको नीचे से, तो क्या आया, 11 00 10 बेस 2। ये था ना 11 00 10 बेस 2। ठीक है, ये 50 का बाइनरी है। तो 2 तरीके से हम बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं। इतनी समझ में आ गई बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो रुपए हमें चाहिए थे वो हमने कौन कौन से नोट लेके बनाए वो जरूरी है, क्योंकि आगे फिर हम इसमें करने वाले हैं कुछ। देखिए ये मैंने नोट ले लिए भाई, 1 रुपए का नोट है, 2 रुपए का नोट है, 4 रुपए का नोट है, 8 रुपए का नोट है। ठीक है, तो इनका योग आप देखोगे ना 15 बन रहा है। 1 और 2 3 4 7 8 15, यानी 15 तक ही हमें कॉम्बिनेशन चाहिए। ठीक है, एक चीज क्या होता है, ये चीज समझ लो, ये ट्रिक भी कह सकते हो। जैसे 256 है ना ये नंबर, तो इससे पहले जो नंबर है इसके इधर इधर, इन सब का योग 255 होता है। यानी नंबर के पहले का जो योग होगा वो 1 कम होता है। जैसे 128 है तो इसके पहले का योग 127 होगा। 64 है तो उसके पहले का योग 63 होगा। जैसे 4 है तो उसके पहले का योग 1 कम होगा, 3 होगा, 2 और 1 3। 8 है तो उसके पहले का योग 1 कम होगा, 7 होगा। 4 2 6 1 7। समझ में आ रही है बात। अब देखो डेसिमल से हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 0 रुपए चाहिए, तो इसमें से कोई हम लेंगे नहीं, सारा ही 0 होगा, तो 0 का बाइनरी 0 ही होगा। 3 डिजिट के उसमें लिख रहे हैं हम। ठीक है, ना हमने 1 लिया, ना 2 लिया, ना 4 लिया, ना 8 लिया। ठीक है, यदि 1 हमें 1 रुपया चाहिए तो क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। अब जिसको लेंगे वो तो 1 हो जाएगा, जिसको नहीं लेंगे वो 0 हो जाएगा। लेकिन हम पीछे जो 0 लिख रहे हैं इसका कोई मीनिंग नहीं है। वैसे बात समझ में आ रही है, क्योंकि आगे चल के ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में ये 3 बिट 4 बिट यूज होगा, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 के लिए सीधा 2 रुपए का नोट ले लेंगे, तो 2 लिया तो ये तो 1 हो गया, 1 नहीं लिया ये 0 हो गया, पीछे एक 0 लगा दी हमने। 3 के लिए कौन कौन लेना पड़ेगा, 2 भी लेना पड़ेगा, 1 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 0। ठीक है, 4 के लिए 4 लेना पड़ेगा सीधा, बाकी नहीं लेना पड़ेगा। 5 के लिए 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 के लिए 4 + 2 6। 7 के लिए 4 2 1, तीनों लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कैसे ये हम बाइनरी लिख रहे हैं इतना जल्दी जल्दी। ठीक है, तो जो हमें नोट चाहिए वो हम यहां से सेलेक्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम लिख दे रहे हैं। अब 8 के लिए सीधा 8 का नोट ले लेंगे हम, 8 ले लेंगे, बाकी नहीं लेंगे, तो ये क्या होगा 1 0 0 0। 9 के लिए 8 लेंगे और 1 लेंगे। 10 के लिए 8 लेंगे और 2 लेंगे। ठीक है, 11 के लिए 8 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 1 भी लेंगे। 12 के लिए 8 लेंगे, 4 लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। 13 के लिए 8 लेंगे, 4 लेंगे, 1 लेंगे। 14 के लिए 8 भी लेंगे, 4 भी लेंगे, 2 भी लेंगे। 15 के लिए सारे ही लेना पड़ेगा, तभी सारा 15 होगा जाके। इस तरह से हमने फटाफट बाइनरी लिख दी। अब देखो जो 10 है ना वो A को रिप्रेजेंट करता है ऑक्टल में। ठीक है, 11B 12C 13D 14E और 15F, इसलिए मैंने यहां साइड में लिख दिया है। 9 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके आगे हम लेटर लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो डेसिमल से बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर लिया है, कैसे आया ये बात समझ गए आप। चलिए अब आगे। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें हम 3 कन्वर्जन करने वाले हैं।
डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल, यानी 3 कन्वर्जन हम इसमें एक साथ करेंगे। ठीक है, तो पहले बाइनरी का लेते हैं। तो बाइनरी में बेस 2 है ना, इसलिए 2 से ही भाग करेंगे यहां। ठीक है, 2 से भाग करेंगे 260 को। ठीक है, ऑक्टल में 8 से भाग करेंगे 260 को, और हेक्साडेसिमल में 16 से भाग करेंगे 260 को। सभी का तरीका सेम है। ठीक है, फिर यहां हम देखेंगे क्या शेष बचा, क्या रिमाइंडर बचा। ठीक है, यहां भी देखेंगे क्या रिमाइंडर बचा, यहां भी देखेंगे क्या रिमाइंडर बचा। ठीक है, अब आते हैं, देखो 2 से 130 बार भाग जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या है 0। 2 से 65 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचा 0। 2 से 32 टाइम जाएगा, दो से जाएगा 32 टाइम, रिमाइंडर आया 1। 2 से 16 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आया 0। 2 से 8 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर आया 0। 2 से 4 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आया 0। 2 से 2 बार जाएगा, रिमाइंडर आया 0। 2 से 1 बार जाएगा, रिमाइंडर आया 0। अब नीचे 1 आ गया है तो इसको अब ऐसे लिख देंगे। तो क्या आंसर आया इसका, बाइनरी 1, फिर 5 टाइम 0, 1 2 3 4 5, फिर 1 डबल 0, ये बाइनरी हो गया। ठीक है, ये बाइनरी हो गया है। समझ में आ रहा है किसका बाइनरी है, 260 का। अब देखो जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 तिया 24, बच जाएगा 2, 20, 8 दूनी 16, रिमाइंडर बचा 4। ठीक है, फिर 8 को फिर 32, 8 चौक 32, रिमाइंडर बचा 0। ठीक है, जैसे वैल्यू 8 से कम बचेगी, क्योंकि आगे तो 8 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो ये आया 404, 404 बेस 8 हो गया। ठीक है, अब 16 से देखेंगे इसी तरह से, 16 से भाग देंगे तो 16 एकम 16, बच जाएगा 10, 100, 16 छिकम 96, यानी ठीक है। फिर 16 से भाग देंगे तो एक बार भाग हो जाएगा, 16 एकम 16, बचा 0। तो यहां क्या है 104, 104 बेस 16। ठीक है, तो ये तरीका है, एक ही बार में हमने बाइनरी भी कर दिया, बाइनरी में 2 से, ऑक्टल में 8 से, और हेक्साडेसिमल में 16 से। समझ में आ गई बात। अब इसका उल्टा करते हैं। ठीक है, बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल। जैसे मैंने ना वही वैल्यू ले ली है अब समझाने के लिए, जो ये वैल्यू आई थी ना हमारी 1 5 टाइम 0, 1 डबल 0, 404, 104, वही मैंने ले लिया यहां पर समझाने के लिए कि कैसे डेसिमल निकालेंगे हम। ठीक है, देखो जरा, अब ये बेस 2 है ना, तो 1 से यहां डबल होता जाएगा, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 32, 64, 128, 256। तो हम उनको लेंगे जिनका 1 है, 0 को तो हम छोड़ देते हैं, तो 256 इंटू 1 होगा ये। ठीक है, आपस में गुणा करेंगे, 1 इंटू 4 होगा, तो 256 इंटू 1 256, प्लस 4 इंटू 1 4, ये आ जाएगा 260। और ये जो 260 आया बाइनरी में आया। ठीक है, सॉरी ये डेसिमल में आया। बात समझ में आ रही है आपको। अब यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि यहां क्या होगा। देखो यहां बेस 8 है, तो यहां 8 8 गुना होगा, 1 का 8 गुना 8, 8 का 8 गुना 64, यहां से चलेगा। तो यहां पावर होती है 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब देखो 64 का 4 गुना करना पड़ेगा, 64 का करना पड़ेगा 4 गुना। ठीक है, 256, ये तो 0 है, 4 का 1 गुना 4, 256 4 260, ये था ना डेसिमल में। ठीक है, 260 ही वैल्यू है। अब इसमें देखो कैसे होगा, यहां 1, यहां चलेगा 16 गुना 16, 16 का 16 गुना 256,
अब 1 गुना 256 256 ही आएगा, ये तो 0 है। यहां 4 गुना 1 4 आएगा, 256 और 4 260, ये बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो सभी की वैल्यू सेम आई थी क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में 260 का ही बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल बनाया था। अब इसको रिवर्स में बनाया कि रिवर्स में कैसे लाएंगे हम वापस से डेसिमल में। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी से डेसिमल ऑक्टल हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बाइनरी से डेसिमल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 4 8 ऐसे करना पड़ेगा, 16 32 64 128 256 और 512 डबल कर दिया हमने। तो अब किस किस को हम लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो गया है पर चलो हिसाब लगा लेंगे हम। 512 प्लस 128 प्लस 64, ठीक है, प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1, अब ये कितना आ जाएगा, तो देखिए 512 और 128 640, ठीक है, 40 और 60 पूरा 100 हो जाएगा, 704 720 728 729 729 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू डेसिमल इसमें क्या आ गई, 729 आ गई, बेस 10। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा किस तरह से आई है। देखो एक तरीका और भी है, अब हमें पता है 512 के आगे आएगा 1024, ठीक है, तो यानी इन सब की जो वैल्यू है ना, इन सब की वैल्यू होगी 1023, इन सब की वैल्यू क्या होगी, 1023 होगी। ठीक है, अब उसमें से हम क्या निकाल दें, 1023 में से जो नहीं लिया, देखो 256, ठीक है, 256 निकाल दें, प्लस 32 प्लस 4 2 6, इतना निकाल दें तो ये हो जाएगा 56 और 6 62 62 और 32 94, 294। 1023 से 294 यदि हम हटा दें तो क्या आएगा, 13 से 4 गए 9, फिर यहां बचा 1, 11 से 9 गए 2, यहां बचा 9, 9 से 2 गए 7, 729 ही आ गया ना। देखो ऐसे भी कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें टोटल का योग हमेशा पता रहता है कि अगले नंबर से एक कम होता है। ठीक है, चलो भाई, अब ये जो बाइनरी था 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1, ये बाइनरी था ऊपर, ठीक है, यही था ना, 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1, ठीक। अब इसको हमें बदलना है ऑक्टल में, बाइनरी से ऑक्टल में बदलना है तो बड़ा आसान है करना। ऑक्टल में होता है 3 3 का ग्रुप, ठीक है, ऑक्टल में क्या होता है, 3 डिजिट का पैकेट बनाते हैं, ठीक है, इसमें ऑक्टल में, और हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट का पैकेट बनाते हैं। चलो पहले इसको करते हैं, 3 का पैकेट बनाएंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है, वैल्यू क्या आएगी, ये इसमें बाइनरी में 1 आएगी। ये वैल्यू क्या होगी, 3 डिजिट का पैकेट बनाएंगे, ध्यान रखना राइट से बनाएंगे, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू भी 3 है, 3 डिजिट का बनाएंगे तो इधर 0 बढ़ा लेंगे, ये भी 3 है, सॉरी 1 है ये।
तो ये 1331 ये ऑक्टल आ गया, ठीक है। ऑक्टल क्या है यहां से 1331, ठीक है। अब इसी को हेक्साडेसिमल में बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये है 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1, ये बाइनरी है। अब इसे बेस 16 में बदलना है, तो क्या करेंगे 4 4 का पैकेट बनाएंगे हम, ये 4 फिर ये 4 और इधर 4 होने चाहिए तो आगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब ये है 8 और 1 9, ठीक है। ये है 8 4 12 1 13, 13 को हम बोलेंगे डी, 13 पे होता है डी, ठीक है। कैसे 13 पे डी होता है, देखो जरा 13 पे क्या होता है डी होता है, ये है ना 1 1 0 1, देखो जरा 1 1 0 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। 1 0 क्या था 2, तो 2 D 9, तो बेस 16 क्या बन जाएगा 2 D 9। तो इस तरह से हम बाइनरी को सीधा ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, 3 का पैकेट लेके या 4 का पैकेट लेके, बड़ा आसान है, ठीक है। अब चलिए और देखते हैं। अब जैसे ऑक्टल है, ऑक्टल से बेस 2 बेस 10 बेस 16 बनाना कैसे होगा, तो इसको पहले लिख लो, ठीक है। 6 क्या होता है 6 क्या होता है 1 1 0, 6 होता है 1 1 0, ऐसे तो 6 लेते हैं हम, देखो 6 क्या होता है 1 1 0, ये बाइनरी ऑलरेडी हमने डिस्कस करी थी पहले ही, इसलिए करी थी कि आगे काम आएगी ये, ठीक है। देखो अब 2 क्या होता है 0 1 0 और 1 क्या होता है 0 0 1, ऐसे होता है। अब बेस 2 में लाने के लिए क्या करेंगे हम, इसका सीधा 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे करते हैं, ठीक है। अब 1 वालों को काउंट करेंगे हम, 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा ये 64 16 80 4 84 2 86, तो बेस सॉरी ये तो आ गया हमारा, ये देखो ये तो आ गया सीधा सीधा बाइनरी, ये तो सीधा बाइनरी हमने लिख दिया है, ठीक है। ये सीधा बाइनरी आ गया 1 0 1 0 1 1 0, ठीक है। उस बाइनरी से हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उस बाइनरी से हमने क्या कर दिया डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, इसको इस बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, जो आया 86, ठीक है। बाइनरी से हम कोई भी नंबर सिस्टम सीधा कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अब देखो आगे क्या होगा, अब ये जो आया था ना बाइनरी, इससे सीधा हम ये भी बना सकते हैं, इसमें क्या बनाएंगे 4 4 का पैकेट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 6 और ये हो जाएगा 4 और 1 5, तो ऑक्टल में आ जाएगा ये 56, ठीक है। तो ऑक्टल से सीधा हमने बना दिया बाइनरी और बाइनरी से बना दिया हमने हेक्साडेसिमल और बाइनरी से बना दिया सीधा ये, समझ में आ रही है बात। तो देखो इतने सारे कन्वर्जन होते हैं, इतने सारे कन्वर्जन होते हैं, डेसिमल का बाइनरी, बाइनरी का डेसिमल, ठीक है। बाइनरी का डेसिमल कैसे बनाते हैं बात समझ में आ रही है। डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, ठीक है। बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, ठीक है। तो देखो यहां तो बाइनरी सीधा 3 3 का पैकेट बनाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ऑक्टल से सीधा बाइनरी लिख ही सकते हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल 4 4 का पैकेट बनाएंगे, यहां सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये 3 के पैकेट में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे पहले,
ऑक्टल से पहले क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको 4 के पैकेट में बनाएंगे। 4 से 3 बाइनरी में लाएंगे, उसको 3 में बना देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। डेसिमल से हेक्साडेसिमल 16 से भाग करते हैं, वो शुरू में जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये सारे कन्वर्जन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं और फिर सेशन को एंड कर देते हैं। कोई समस्या आपको किसी भी कन्वर्जन में नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मान लो कि 115 है बेस 10 और आपको बनाना है बेस 16, तो कैसे करेंगे? एक तो भाग देने वाला है, ठीक है, एक तो भाग देके कर सकते हो सीधा सीधा, जैसे 115 को 16 से भाग दिया और हम यहां रिमाइंडर देखते हैं। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा, 16 सत्ते 112। ठीक है, 7 बार भाग हो जाएगा, 112 बच जाएगा कितना, 3। तो इसे लिखेंगे 7 और 3। क्या लिखा जाएगा ये, 7 और 3। या दूसरा क्या तरीका है कि बेस 10 से पहले बेस 2 कन्वर्ट कर ले, फिर बेस 2 से बेस 16 कन्वर्ट कर ले। देखो कैसे होगा, 1 2 4 8 16 32 64 128 तो ज्यादा हो जाएगा भाई। ठीक है, अब 115 रुपए चाहिए और हमें इसमें से कौन कौन से नोट लेने हैं, ये तो ज्यादा है। ठीक है, 64 ले लिया, 32 ले लिया, तो 100 ये हो गया 96। 96 16 भी ले लें, 96 16 हो गया कितना, 112। ये और लेना पड़ेगा, 12 3 15। इनको नहीं लिया हमने, ये 0 हो गया। अब ये बाइनरी आ गया, ये आ गया बाइनरी। अब हमें पता है कि जब बाइनरी से ऑक्टल बनाते हैं तो 4 का पैकेट लेते हैं, 4 का पैकेट लेंगे ना, यहां 0 बढ़ा लेंगे, तो ये वैल्यू है कितना, 2 और 1 3, और ये वैल्यू है 4 2 6 1 7 73, यही आया था। तो क्या कर सकते हैं, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल। ठीक है, चलो एक ऑक्टल से हेक्साडेसिमल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है 5 4 3, ये ऑक्टल में है, इससे क्या करना है, बेस 16 करना है आपको। तो क्या करेंगे, पहले इसको पहले बाइनरी में लाएंगे, पहले क्या करेंगे, बाइनरी में लाएंगे और फिर बाइनरी से बेस 16 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो 3 को हम लिखेंगे 1 1, 3 बिट में लिखना है तो 0 1 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर 4 को लिखेंगे 1 0 0, 5 को लिखेंगे 1 0 1। अब 4 4 के पैकेट बनाएंगे हम, इधर 3 0 बढ़ाएंगे और, तो 1 0 ये 3 है, ये 1 1 0, ये है 4 2 6 और ये 1 है, 163 आ गया। तो ये जो ऑक्टल है इसे हेक्साडेसिमल में लिखा जाएगा 163 बेस 16। ठीक है, तो कोई भी कन्वर्जन आप कर सकते हैं। ये जो हमने डिस्कस किया था ना, ये इतने तरह के कन्वर्जन है। टोटल कितने कन्वर्जन है, 12 कन्वर्जन है टोटल 12 कन्वर्जन है। ठीक है, वो सारे के सारे आज की मैंने वीडियो में सिखा दिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, और किसी भी तरह का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी एग्जाम में तो आप इससे बना लोगे। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा बताइएगा, कमेंट करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नमस्कार।